हाय गाइज़, मैं अंकित पांडे द सॉल्यूशन में आपका स्वागत करता हूं। गाइज़, आप लोगों को यहां मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा मैं। जितने भी वनडे एग्ज़ाम्स होते हैं, आपका एसएससी हो गया, बैंक, रेलवेज़ या स्टेट गवर्नमेंट का जो भी एग्ज़ाम होता है आपका, जैसे यूपीएसआई का एग्ज़ाम होने वाला है, टेट, सीटेट, जो भी आपका एग्ज़ाम वनडे एग्ज़ाम है, सबके लिए मैथमेटिक्स यहाँ पढ़ाया जाएगा आपको लोगों को। और गाइज़, मैं खुद लगातार कंपटीशन देता हूँ। मैं रेलवे से रिज़ाइन कर चुका हूँ और एसएससी की जॉब अभी कर रहा हूँ, तो लगातार कंपटीशन में बना हुआ हूँ। तो मेरे काफ़ी साथी जो है डिमांड कर रहे थे वीडियोस बनाने के लिए। तो कुछ लोग एडवांस मैथ की बात करते हैं पहले बनाइए, और कुछ लोग कहते हैं अरिथमेटिक। तो मैं एक वीडियो अरिथमेटिक का और एक वीडियो एडवांस मैथ का दोनों पैरेलल में लेके चलूँगा। 2 वीडियो एक दिन में अपलोड करूँगा मैं। तो पहला टॉपिक होगा अरिथमेटिक का मेरा नंबर सिस्टम, और एडवांस मैथ में मैं गाइज स्टार्ट करूँगा अलजेब्रा से। तो दोनों आपका साथ में चलेगा। और गाइज, जो थोड़ा बहुत पढ़े हैं लोग, आप लोग जानते होंगे नंबर सिस्टम में स्टार्ट करूँगा। बेसिक क्लास है, इंट्रोडक्शन क्लास है, तो थोड़ा लगेगा, हो सकता है जो पढ़े उनको बोरिंग लग सकता है, लेकिन 1-2 क्लास के बाद गाइज बहुत इंटरेस्ट आने वाला है आप लोगों को। और काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें जो आप लोग नहीं पढ़े हैं और एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, वो मिलेगी आपको। 1 हफ्ते बाद जब आपका नंबर सिस्टम समाप्त होगा गाइस, तो आप लोगों को लगेगा कि हाँ, जो कोई भी एक सिंगल क्वेश्चन ऐसा नहीं आएगा एग्ज़ाम में जो आपको ना आता हो या आप उसको करने में ज़्यादा समय लें। बहुत ही कम टाइम में और बहुत ही आसानी से आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे नंबर सिस्टम का। और केवल नंबर सिस्टम ही नहीं, जितना भी मैथ में टॉपिक में पढ़ाते जाऊँगा, आपको एक अलग कॉन्फिडेंस आएगा। बस आप लगातार बने रहिए साथ में, ठीक है। तो आइए नंबर सिस्टम से स्टार्ट करते हैं गाइज। नंबर सिस्टम, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, संख्या पद्धति। दोस्त, नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति, केवल संख्याओं को सेट करना है, इसमें सिर्फ संख्याओं का खेल है। आइए हम पहले जानते हैं संख्याएं क्या होती हैं। तो नेचुरल नंबर, प्राकृत संख्याएं, हेडिंग लगा लीजिए, प्राकृत संख्याएं। थोड़ा तेज़ी से बढ़ेंगे, जानते ही होंगे आप लोग, फिर भी नोट करेंगे। प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। गिनती की सभी संख्याएं, गिनती की सभी संख्याएं नेचुरल नंबर होती, प्राकृत संख्याएं होती। 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन। गिनती की सभी संख्याएं नेचुरल नंबर होती, प्राकृत संख्याएं होती। क्लियर है। दूसरा आपका लेते हैं होल नंबर, पूर्ण संख्याएं। होल नंबर, पूर्ण संख्याएं, होल नंबर, होल नंबर। गाइस, इसी प्राकृत नेचुरल नंबर में अगर हम जीरो को भी ऐड कर दें, जीरो को भी ऐड कर दें, कि ये होल नंबर बन जाता है, क्योंकि जीरो भी एक पूर्ण संख्या है। जीरो को अगर हम नेचुरल नंबर में ऐड कर देते हैं तो ये पूर्ण संख्या बन जाता है, होल नंबर, क्योंकि जीरो भी एक पूर्ण संख्या है। कई बार क्वेश्चन छोटे छोटे एग्जाम में आपका टेट, सीटेट में पूछ लेता है कि जीरो क्या है, और आपका 4 ऑप्शन दे देगा, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, अभाज्य संख्या। तो जीरो एक पूर्ण संख्या है। क्लियर है, कंफ्यूज नहीं होंगे। छोटी छोटी चीज़ें हैं, बेसिक चीज़ें हैं, लेकिन कभी कभी गलत हो जाती हैं। तो आइए जानते हैं इंटीजर क्या होता है। पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर्स, इंटीजर्स। गाइस, जो आपका होल नंबर होता है, इसी में जो ऋणात्मक संख्याएं होती हैं, जो ऋणात्मक संख्याएं होती हैं, उनको भी अगर हम शामिल कर लें तो ये हो जाता है इंटीजर्स आपका, पूर्णांक संख्याएं, पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर्स। क्लियर है। जो हमारा होल नंबर है, होल नंबर में हम माइनस की संख्या, जो नेगेटिव संख्याएं हैं, ऋणात्मक संख्याएं हैं, उनको भी शामिल कर लेते हैं, तो ये हमारा हो जाता है इंटीजर्स। गाइस, आगे बढ़ते हैं, जल्दी जल्दी इसको नोट करेंगे, ठीक है। इंट्रोडक्शन क्लास है, ये सब जानते होंगे आप, 3rd 4th स्टैंडर्ड का चीज़ें हैं ये सब। आइए अब हम जानते हैं अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर, अभाज्य संख्याएं, अभाज्य संख्याएं, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर्स। दोस्त, इसी को अभाज्य संख्या या ऋण संख्याएं भी बोलते हैं। इंग्लिश में प्राइम नंबर, हिंदी में अभाज्य संख्या या ऋण संख्या। तो लिख लेंगे ऐसी संख्याएं जिसका
केवल एक से कटे और स्वयं से कटे, ऐसी संख्या जो केवल एक से कटे और स्वयं से कटे, जैसे 3 हो गया, इसका कोई गुणनखंड नहीं है, ये केवल एक से कटेगा और 3 से कटेगा। 5 हो गया, केवल 1 और 5 से कटेगा। तो जो संख्या स्वयं से कटे और 1 से कटे वो प्राइम नंबर होता है। क्लियर है? तो ऐसी संख्या जो 1 से कटे और स्वयं से कटे, हेडिंग लगा लेंगे प्राइम नंबर और उसमें लिखेंगे ऐसी संख्या जो केवल 1 से कटे और स्वयं से कटे, वह प्राइम नंबर होती है, अभाज्य संख्याएं होती हैं। दोस्त सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, ठीक है। और एकमात्र ऐसी अभाज्य संख्या है, इसको नोट में लिखेंगे कि 2 एकमात्र ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम संख्या है, ठीक है। ध्यान रखेंगे 2 सम संख्या है, अभाज्य संख्या है और सम संख्या भी है। तो सबसे छोटी सम अभाज्य संख्या है, 2 जो है आपका लिखेंगे नोट में कि 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या है और एकमात्र ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम संख्या है, ठीक है। बाकी कोई भी सम संख्या अभाज्य संख्या नहीं है। तो देखेंगे 2, 3, 5, 7, 11, मैंने 4 को छोड़ दिया, क्यों? क्योंकि 4 का गुणनखंड है, 4 2 से भी कट जाएगा, तो इसलिए 4 को छोड़ दिया मैंने। ऐसी संख्याएं जो केवल 1 से कटे और स्वयं से कटे वो अभाज्य संख्याएं हैं। क्लियर है? और सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है। 2 एकमात्र ऐसी, कभी कभी क्वेश्चन में पूछा है, पूछता भी है और पूछा भी है, आपके टेट, सीटेट और स्टेट लेवल के एग्ज़ाम में, पुलिस के एग्ज़ाम में पूछा है कि सबसे छोटी ऐसी संख्या बताइए जो सम संख्या भी हो और अभाज्य संख्या भी हो। तो दो एकमात्र ऐसी अभाज्य संख्या है जो सम भी है, ठीक है। आइए आगे बढ़ते हैं। आपका एक दोस्त जो 1 है, ये न अभाज्य संख्या है, न तो ये अभाज्य संख्या है और न ही भाज्य संख्या है। 1 जो है न भाज्य संख्या है और न ही अभाज्य संख्या है, ठीक है। 1 आपका भाज्य भी नहीं है और अभाज्य भी नहीं है, डाउट में नहीं रहेंगे। 1 आपका प्राइम नंबर भी नहीं है, ठीक है, इसको लिख लेंगे। अब दोस्त बढ़ते हैं आगे, सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या, हेडिंग डालेंगे सह अभाज्य संख्या। सह अभाज्य संख्या, को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, ऐसी संख्याएं जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो, जिसका कॉमन कुछ भी ना हो, कॉमन फैक्टर हो ही ना उसमें का कोई भी गुणनखंड इसका करेंगे तो कोई भी इसमें कॉमन नहीं होगा। जैसे 2 और 5 इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। जैसे 3 और 7 इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। 4 और 9 इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है। तो ये क्या है? ये आपका हो गया को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्या, जिसमें ऐसी संख्या है जिसमें कुछ भी कॉमन ना हो, कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो। क्लियर है? जैसे आपका अगर हम उठाएं 4 और 16 तो इसमें कॉमन है 4, दोनों में 4 कॉमन है, ठीक है। हम अगर उठा लें 12 और 16 तो इसमें दोनों में 4 कॉमन है। हम उठा लें 3 और 27 तो इसमें भी क्या कॉमन है? 3 कॉमन है। तो ऐसी संख्या नहीं ले सकते, ये को प्राइम नंबर नहीं है। क्लियर है? आइए गाइस थोड़ा स्पीड से चल रहा है क्योंकि ये सब चीज़ें बेसिक हैं, आप लोग जानते होंगे, नहीं भी जानते हैं तो नोट करते जाएंगे। कोई डाउट अगर होता है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे, मैं उसको क्लियर करूँगा। आप कमेंट करेंगे मैं क्लियर कर दूँगा आपको। आइए अब हेडिंग लगा लेंगे सम संख्या है। सम संख्या, सम संख्या, इवन नंबर। इवन नंबर ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित होती हैं सम संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 2, 4, 6, 10, 16, 18, जो भी संख्या 2 से डिवाइड होगी सारी संख्याएं सम संख्याएं। क्लियर है? विषम संख्याएं, ऑड नंबर। दोस्त ऐसी संख्याएं जो सम नहीं विषम है, या ऐसी संख्याएं जो 2 से विभाजित नहीं होती वो विषम संख्याएं। क्लियर है? देखिए नंबर सिस्टम में आपका
वैसे तो बहुत सिस्टम है, डेसिमल सिस्टम, बाइनरी सिस्टम, तो हम आपको मेन और भी है, तो हम आपको मेन जो है जो इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो उसको ही पढ़ाएंगे, क्योंकि फालतू की चीज़ें देखिए आपको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं, बहुत ज़्यादा ज्ञान अर्जित करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप वही चीज़ पढ़िए जो एग्ज़ाम में आता है, जिससे आपका सिलेक्शन हो सकता है। आप नॉलेज गेन करने के लिए मत पढ़िए, आप सिलेक्शन ओरिएंटेड पढ़ाई कीजिए जिससे आपका सिलेक्शन हो। अगर नॉलेज लेना होता तो आप एसएससी की तैयारी नहीं करते, फिर आप पीएचडी कर रहे होते, एमटेक बीटेक कर रहे होते। तो अगर आपको सिर्फ एसएससी निकालना है, एग्ज़ाम वनडे एग्जाम्स निकालना है, एसएससी, बैंक, रेलवेज, गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहे हैं, तो आप सिलेक्शन ओरिएंटेड पढ़ाई कीजिए, ठीक है। तो आइए वही चीज़ पढ़िए जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट हो। तो डेसिमल क्या होता है? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये जो 10 संख्याएं हैं आपकी 0 से लेकर 9 तक, ये डेसिमल सिस्टम में आते हैं, ठीक है। आइए बाइनरी सिस्टम बताते हैं आपको। बाइनरी सिस्टम पे पहले क्वेश्चन नहीं आता था, लेकिन अभी पिछले कुछ टाइम से क्वेश्चन आ रहे हैं, 1-2 क्वेश्चन आ भी सकता है, तो इसको जानना ज़रूरी है। आइए जानते हैं बाइनरी सिस्टम क्या होता है। बाइनरी सिस्टम द्विआधारी पद्धति, हिंदी में इसको बोलते हैं द्विआधारी पद्धति। बाइनरी सिस्टम द्विआधारी पद्धति, द्विआधारी पद्धति। गाइस बाइनरी सिस्टम आपका 2 होता है, 0 और 1, ये बाइनरी सिस्टम है, क्लियर है। अब आइए क्वेश्चन इस पे ऐसे बनता है कि दे देगा आपको कोई भी डेसिमल नंबर दे देगा, डेसिमल नंबर दे देगा और पूछेगा कि इसको बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट करें। तो गाइज आप क्या करेंगे, देखिए हेडिंग लगा लेंगे, हाउ टू चेंज डेसिमल सिस्टम, डेसिमल टू बाइनरी, डेसिमल टू बाइनरी। हेडिंग लगा लेंगे दोस्त कि दशमलव से द्विआधारी में कैसे बदलें, ठीक है। इस पे क्वेश्चन आ चुका है और आगे भी आने की संभावना है। तो देखिए हेडिंग लगा लेंगे आप, हाउ टू चेंज डेसिमल टू बाइनरी, टू बाइनरी। देखिए कोई भी डेसिमल संख्या दी है आपकी, देखिए जैसे मैं उठा लेता हूँ दोस्त 97 को मैं उठा लिया, क्लियर है। एक छोटी सी संख्या 97 को उठा लिया, बड़ी संख्या भी आ सकती है, छोटी इसलिए उठाया हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। आइए करते हैं, इसका 2 मेथड है। पहला मेथड मैं बताता हूँ आपको, गुणनखंड विधि, शायद आप जानते भी होंगे। पहले 2 से डिवाइड, क्या 97 ले लेते हैं, 2 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। 2 से 2 चौका 8, 1 शेष बचा 17, 2 8 16, 1 शेष बच गया। तो जो शेष बचता है उसको यहाँ पे लिख देते हैं। फिर आपका 2 से डिवाइड करते हैं, 2 दूना 4, 2 चौक 8, शेष नहीं बचा, 0 बचा शेष, तो यहाँ लिख देंगे। फिर 2 से 2 1 2, 2 दूना 4, पूरा कट गया, 0 शेष बचा। फिर 2 से 2 6 12, पूरा कट गया, 0 शेष बचा। फिर 2 से 2 तिहाई 6, 0 शेष बचा। फिर 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 1 2, और यहाँ पर 1 शेष बचेगा, क्लियर है। 1 शेष बचेगा तो बाइनरी नंबर हम यहाँ से उठाते हैं, ऐसे पूरा यहाँ तक नीचे से उठाते हैं। तो बाइनरी नंबर लिखना है आपको, तो बाइनरी नंबर इसका हो जाएगा 1, फिर 1, फिर 0, ये 0 0 0 0 0 0, फिर ये 1, ये हो गया आपका बाइनरी नंबर। मैंने 97 को डेसिमल 97 संख्या थी, 97 दिया था और आपसे कह रहा था कि इसको जो है बाइनरी सिस्टम में चेंज करना था हमें, तो 97 को मैंने बाइनरी में चेंज कर दिया और ये आया इसका, ठीक है। समझ में आया होगा आपको, गुणनखंड विधि थी। एक दूसरा मेथड बताता हूँ मैं आपको, मेथड 2, क्लियर है। एक दूसरा मेथड बताता हूँ, मेथड 2। मेथड 2 देख लेंगे आप लोग, मेथड 2 देखेंगे। इसका द्विआधारी संख्या का नाम है क्या, द्विआधारी। बाइनरी माने द्विआधारी, तो इसका आधार 2 लेंगे हम, ठीक है। और 0 से शुरू करेंगे, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1,
2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6। ठीक है, देखते हैं। 2 की पावर 0 का मतलब 1। किसी भी संख्या की घात अगर शून्य है, किसी भी संख्या की घात अगर 0 है तो हमेशा 1 आता है। ठीक है, 2 की घात 0 माने 1, यहाँ पे 2 हो गया, ये 4, यहाँ पे 8, 16, 32, 64। अगर आगे ज़रूरत पड़ेगी तो हम आगे एक स्टेप बढ़ा लेंगे, अगर ज़रूरत नहीं पड़ेगी तो एक स्टेप घटा भी सकते हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं, इसको ऐड करते हैं। 64 और 32 को ऐड करेंगे, कितना आएगा? बड़ी संख्या से हमेशा उठाएंगे, तो 64 और 32 को ऐड करेंगे, 96 आएगा। यहाँ हमारी संख्या है कितना? 97। इन दोनों को ऐड किया, 96 आया। एक और ऐड करना है, इसका मतलब हम इसको ऐड कर देंगे, और किसी को कर नहीं सकता मैं, क्योंकि 2 को ऐड करूँगा तो 98 हो जाएगा, तो इसलिए हम 1 को ऐड करेंगे। तो यहाँ से ध्यान से देखिएगा गाइस, इसको ऐड करेंगे 1 लिख लिया, इसको ऐड करेंगे 1 लिख लिया, इसको ऐड करेंगे 1 लिख लिया। क्लियर है? 1 लिख लिया। बाकी ये सब संख्या हमारे काम की नहीं है, तो इसको हम 0, 0, 0 और 0, ठीक है, लिख लिया। आपका यही बाइनरी सिस्टम बन गया। ठीक है, एक मेथड ये भी है आपका बना क्या? 1 1 0 0 0 0 1। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? बहुत ही आसान है। 97 दिया था, संख्या बोल रहा था बाइनरी में चेंज करना है द्विआधारी पद्धति में, तो हमने भाग किया 2 से। अब यहाँ पे जो शेष बच रहा था उसको लिख लिया, शेष नहीं बचा तो 0 लिख लिया। ऐसे लिखते चला गया, नीचे से उठाया और ऊपर तक गए, ये लिख दिया। इसका दूसरा मेथड करना है, ये बेस्ट पड़ेगा आप लोगों को, बहुत ही कम समय में आता है। 1 से स्टार्ट करेंगे, 2 की घात 0 से। 1 2 4 8 16 32 64, इसको हम जोड़ लेंगे। यहाँ बड़ी संख्या से जोड़ना शुरू करेंगे। 64 और 32 96 होता है। अब हमें 1 कम पड़ रहा है तो 1 को उठा लेंगे, 97 हो गया, संख्या हमारी पूरी हो गई। बाकी को हम 0 0 0 लिख देंगे, जिसकी आवश्यकता नहीं है उसको 0 लिखेंगे। ठीक है, एक दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ आप लोगों को, और अच्छे से समझ में आएगा। मान लीजिए कोई भी संख्या आप ले लीजिए, एक छोटी सी संख्या लेता हूँ, 129 ले लेता हूँ मैं। 129 दिया है और कह रहा है आपको कि इसको बाइनरी में चेंज करिए। तो आप क्या करेंगे दोस्त? सीधा करेंगे, दूसरे मेथड से मैं लगा रहा हूँ, गुणनखंड विधि आप समझ गए होंगे। दूसरा मेथड देखिए, 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात 2, 2 की घात 3, 2 की घात 4, 2 की घात 5, 2 की घात 6। ज़रूरत पड़ेगा तो आगे बढ़ा लेंगे। लिखते हैं यहाँ पे 1 2 4 8 16 32 64। थोड़ा एक बार ऐड करिए इसको, 64 और 32 हो गया कितना दोस्त? 96। 96 और 16 हो गया 112। 112 8 120, 4 24, 2 26, 127। हमारा कम कितना पड़ रहा है दोस्त? 2। अभी भी 2 कम पड़ रहा है, इसका मतलब एक स्टेप बढ़ाना पड़ेगा। तो हम क्या करेंगे? 2 की घात 7 ले लेंगे, इसका मतलब हो गया 128। ठीक है, अब जोड़िए, 128 हो गया ये। मुझे 1 और लेना है, इसका मतलब हम 1 उठा लेंगे, बाकी सब क्या हो जाएगा? 0। तो 128 के नीचे 1 0 0 0 0 0 0 1। ये आपका बाइनरी आ गया। कितना आ गया? 1 1 2 3 4 5 6 बार 0, 6 बार 0 और 1। ये आपका बाइनरी सिस्टम हो गया। क्लियर है? इस पे गाइस 2-3 बार क्वेश्चन आ रहा है, एसएससी सीजीएल में भी क्वेश्चन आ चुका है और आगे भी आने की संभावना है। ठीक है, कभी कभी ये भी पूछ सकता है आपसे, बाइनरी सिस्टम दे देगा और आपसे पूछेगा कि आप जो है इसको डेसिमल में लिखिए। ये भी पूछ सकता है, अभी पूछा नहीं है लेकिन संभावनाएं हैं, पूछ सकता है, तो पहले से प्रिपेयर रहिए आप। आइए इससे हम बाइनरी सिस्टम से, द्विआधारी पद्धति से हम दशमलव संख्या निकालते हैं। आइए दशमलव पद्धति निकालते हैं। ठीक है, तो दोस्त हमें उल्टा सोचना पड़ेगा। आइए बताता हूँ। यही आपका बाइनरी दे देगा और बोलेगा डेसिमल निकालिए। तो आप क्या करेंगे? यहाँ पे दोस्त 1 है तो हम क्या लिख लेंगे? 2 की पावर 0, 2 की पावर 0। यहाँ पे क्या है?
जीरो है तो जीरो लिखेंगे, जीरो है तो जीरो लिखेंगे, जीरो है तो जीरो, जीरो जीरो जीरो, और ये एक है तो यहाँ पे कुछ आएगा 2 की घात, इसका मतलब 2 की घात 0, 2 की घात 1, 2 की घात 2, 3, 4, 5, 6, 2 की घात यहाँ पे क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा। क्लियर है। अगर यहाँ पे 1 होता तो हम यहाँ से काउंट करते 1 2 3 4, तो 2 की घात 4 लिखते, लेकिन यहाँ पे 0 है तो 0 लिखा हूँ। यहाँ पे 1 है तो 2 की घात 7 लिखा। कैसे, 1 2 3 4 5 6 7, 7वें नंबर पे आ रहा है ये, तो यहाँ पे 2 की घात 7 लिख लेंगे। 2 की घात 7 का मतलब होता है 128, और ये है 2 की घात 0 मतलब 1, इसको ऐड कर लीजिए, कितना आ गया 129। ये आपका हो गया बाइनरी से डेसिमल में, बाइनरी टू डेसिमल। ठीक है, आप समझ गए होंगे। अगर जिसको नहीं भी समझ में आया होगा, कुछ स्टूडेंट को हो सकता है ना समझ में आए, तो कमेंट कर देंगे, मैं फिर से उनको समझाऊंगा। क्लियर है। चलिए, बहुत आसान सी चीज़ है गाइस। अब अभी तो इंट्रोडक्शन चल रहा था, अब स्टार्ट करते हैं हम टॉपिक को सीधा। और हेडिंग लगा लीजिए आप लोग, यूनिट डिजिट। हेडिंग लगा लेंगे यूनिट डिजिट, इकाई अंक, इकाई अंक, यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट, इकाई अंक। दोस्त, इकाई अंक होता क्या है? जैसे कोई भी संख्या लिखी हुई है, 3 8 9 कुछ भी लिखा है 4, इसका इकाई अंक पूछे तो 4 है। ठीक है, जो अंतिम अंक है वही इकाई अंक है। इसमें अगर 5 7 बढ़ा दीजिए संख्या में तो इसका इकाई अंक 7 हो गया, 9 बढ़ा दीजिए, 8 बढ़ा दीजिए तो 8 हो गया। ठीक है, आइए इस पे क्वेश्चन कैसे बनता है मैं 2-4 एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। जैसे संख्या दे दिया आपका 37, 34 गुणे 39 गुणे 23 गुणे 813, कुछ भी दे दिया, कितनी भी बड़ी संख्या दे दे, कितनी भी बार मल्टीप्लाई दे दे, और पूछ रहा है कि इकाई अंक ज्ञात करना है। तो इकाई अंक के लिए हम इकाई अंक को ही देखेंगे, बाकी संख्या से हमें यहाँ पे 2 3 0 1 कुछ भी हो, हमें कोई मतलब नहीं, मुझे सिर्फ इकाई अंक से मतलब है। क्लियर है। तो यहाँ पे 7 है इकाई अंक, तो 7 गुणे 4 करेंगे, और 7 चौक 28, 7 × 4 28, तो 28 का 8 उठाएंगे, तो फिर 8 9 72, 72 का 2 उठा लेंगे, फिर 2 3 6 6, और 6 3 18 का 8। ये हमारा आंसर हो गया, कितना 8, ये इकाई अंक हो गया। क्लियर है, ये हमारा इकाई अंक हो गया। ठीक है, आइए दूसरा एक और एग्जांपल लेते हैं। 28, 26, 34, 45, 455 कर देते हैं इसको, या 2 3 5, इतनी बड़ी संख्या ले लेते हैं। आइए इसका करते हैं। दोस्त, इसमें ध्यान रखेंगे एक चीज़ कि अगर कोई भी सम संख्या है, जैसे ये सम संख्या, ये भी सम है, और फिर कोई भी ऐसी संख्या है विषम संख्या जिसका इकाई अंक 5 हो, तो मल्टीप्लाई करने की हमें ज़रूरत नहीं है, चेक भी नहीं करना है, हम सीधा 5 का 6 से गुणा करेंगे, कितना आएगा 5 अंक 30 का 0, इकाई अंक 0। अब पूरी संख्या का इकाई अंक 0 आएगा। क्यों? क्योंकि आप मल्टीप्लाई करेंगे तो इकाई अंक अगर 0 है किसी भी संख्या का, तो पूरी संख्या का इकाई अंक 0 आएगा। इसको भी नोट डाल के लिख लेंगे आप लोग, या फिर सबका करके देख सकते हैं। 5 और 20 का 0 2 0 ही आया, फिर इसमें करेंगे 0 ही आएगा, फिर इसमें करेंगे 0 ही आएगा, तो 0 आंसर हो गया। इस पे एक टाइप का क्वेश्चन और बनता है आपका स्टेट लेवल के एग्ज़ाम में, अक्सर ये पेड क्वेश्चन है, इससे क्वेश्चन आता ही आता है। यूपी टेट, सी टेट और पुलिस दरोगा के एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन आता ही आता है। ये पेड क्वेश्चन है स्टेट लेवल में। इसका एक उदाहरण लेता हूँ, मैं समझाता हूँ एग्जाम्पल के थ्रू। आप ले लीजिए 248 की घात 29 ले लीजिए। तो दोस्त, जब ऐसे क्वेश्चन आए, घात दिया हो, बड़ी बड़ी संख्या दिया हो, उसका बड़ा बड़ा घात दिया हो या छोटा घात दिया हो, पावर में कुछ दिया हो, तो हम इकाई अंक ज्ञात करने के लिए इसकी घात में 4 से डिवाइड करते हैं। नोट डाल के लिख लीजिए इसको। जब भी कोई किसी संख्या की घात दी हो और इकाई अंक पूछ रहा हो, तो उसकी घात में 4 से विभाजित करते हैं, डिवाइड करते हैं। अगर पूरा पूरा विभाजित हो जाए
मतलब रिमाइंडर 0 बचे, अगर शेष नहीं बच रहा है या 0 बच रहा है शेष, तो हम इस संख्या की घात को 4 मान लेते हैं। क्लियर है? अगर शेष नहीं बच रहा है 4 से डिवाइड करने पे, तो 4 को ही इस संख्या की घात मान लेंगे। लेकिन अगर शेष बच रहा है तो जो भी शेष बचेगा वही इस संख्या का घात हो जाएगा। इसको आप नोट डाल के लिख लेंगे। आइए समझाता हूँ। देखिए 4 से डिवाइड करेंगे 29 में, 29 में 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 सते 28, शेष बचा कितना 1। तो इस संख्या की घात को 1 मान लेंगे क्योंकि 1 शेष बच रहा है और इसमें से हम पूरी संख्या नहीं उठाएंगे, हम यूनिट डिजिट से मतलब है हमें, तो हम यूनिट डिजिट उठाएंगे 8 और 8 की घात कितना 1। इसका मतलब यूनिट डिजिट कितना आ गया 8 आ गया। गाइज यही अगर 30 होता, अगर यहाँ 30 होता तो 4 से भाग देते, 4 सते 28, 2 शेष बच रहा है तो 8 की घात मैं 2 ले लेता। अब हो जाएगा यहाँ कितना 64, 8 की घात 64, 8 की घात 2 का मतलब 64, 8 नहीं 64, तो इसका यूनिट डिजिट कितना आ गया 4। अगर यहाँ 32 होता तो 4 और 32, 4 से इसमें डिवाइड करते तो 4 और 32 से पूरा पूरा डिवाइड हो जा रहा है, इसका मतलब शेष नहीं बच रहा है, तो 8 की घात हम 4 मान लेते, 8 की घात 4 मान लेते। अब देखिए क्या होगा 8 गुणे 8 गुणे 8 गुणे 8, 8 की घात 4 का मतलब यही होता है। तो 8 28 64 का 4, 4 और 32 का 2 और फिर 2 8 16 का 6, इसका आ गया कितना 6। यूनिट डिजिट कितना आया 6। ठीक है, यूनिट डिजिट आ गया 6। ये आपका आंसर हो गया। एक दूसरा उदाहरण लेता हूं मैं। जैसे आपका दिया है 3 5 8 7 6 2 1 4, इतनी बड़ी संख्या दे दिया और इसकी घात दे दिया 318। पूछा यूनिट डिजिट ज्ञात कीजिए। अब इसमें क्या करिए आप, घात में 4 से भाग करिए, तो भाग करिए 318 में 4 से, कितनी बार जाएगा दोस्त 4 सत्ते 28, हाथ लगा कितना 3 और 8 उतर गया 38 हो गया और 4 9 36, तो रिमाइंडर कितना बचा 2। इसका मतलब हम को क्या, मैंने पहले ही बताया हमें यूनिट डिजिट से मतलब है, तो 4 को उठा लेंगे बाकी सबको छोड़ देंगे, इससे कोई मतलब लेना देना हमारा नहीं है। तो 4 और यहाँ शेष कितना बच रहा है, 4 से डिवाइड करने के बाद 2 बच रहा है, तो 2 को इसकी घात मान लेंगे, तो 4 चौक 16 और 16 का कितना 6 हो गया इसका आंसर। ठीक है, इसी संख्या में हम लास्ट में लिख देते हैं 6 और इसकी घात हम कुछ भी दे दें 320 25 दे दें। तो दोस्त जब भी आप देखेंगे कोई भी बड़ी से बड़ी संख्या है, अगर वहाँ पे इकाई अंक 6 है या 0 है या 1 है या 5 है, उसकी घात कुछ भी हो, अगर यहाँ 6 है तो इसका इकाई अंक 6 ही होगा, क्योंकि 6 का कितनी भी बार आप मल्टीप्लाई कर दीजिए इकाई अंक 6 ही आएगा। 6 चौक 36 इकाई अंक 6, 36 छक्का 216 इकाई अंक 6, और इसी तरह से 1 का कितनी भी बार आप मल्टीप्लाई कर देंगे इकाई अंक तो 1 ही आएगा। 5 का आप जैसे 5 5 25 पंजे 125 पंजे 625, तो हर बार इकाई अंक 5 ही आएगा। और 0 तो आप नोट डालेंगे और लिखेंगे 0 1 5 और 6, अगर इकाई अंक है तो कितनी भी पावर हो उसका इकाई अंक हमेशा वही संख्या होगी। 0 है तो 0 होगी, 1 है तो 1 होगा, 5 है तो 5 होगा और 6 है तो 6 होगा। क्लियर है, ये आपका इकाई अंक यहाँ पे समाप्त हुआ। अब पहला क्लास था, थोड़ा बेसिक मैंने बताया, हो सकता है कुछ लोग जानते होंगे तो बोरिंग लगा होगा, लेकिन दूसरे क्लास में जैसे ही आप आएंगे, दूसरे क्लास से हर टॉपिक पे, हर पॉइंट पे आपका क्वेश्चन है। मैं डिविजिबिलिटी स्टार्ट करूंगा और बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है, हर एग्ज़ाम में आता है और उसके एप्लीकेशन पे क्वेश्चन आता है। डिविजिबिलिटी पढ़ाऊंगा, आप देखेंगे कि उससे कितना कम समय में कैलकुलेशन आपका बहुत फास्ट हो जाएगा। 1 2 सेकंड में आपका कैलकुलेशन होगा, बड़ा से बड़ा कैलकुलेशन, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, आपको क्यूब रूट स्क्वायर रूट निकालना है, बहुत कम सेकंड में आएगा। और गाइज लगातार आप पढ़ते रहेंगे तो जैसे ही नंबर सिस्टम, मैंने पहले भी बताया, ख़त्म होगा तो नंबर सिस्टम का एक सिंगल क्वेश्चन आपको ऐसा नहीं लगेगा कि आपको नहीं आता है या करने में आपको डिफ़िकल्टी आ रही है या टाइम लग रहा है।
विद इन टाइम आप सारे क्वेश्चन हल कर लेंगे। और किसी भी एग्ज़ाम में तो लगातार बने रहिए। और हाँ, एक चीज़ आप लोग और करेंगे, जो भी आज पढ़ाया गया है, जैसे इकाई अंक, यूनिट डिजिट, बाइनरी सिस्टम, तो आप कोई सा भी बुक उठाएंगे, सारी बुक्स अच्छी होती है, कोई भी बुक आप उठाइए, उसके क्वेश्चन लगाइए, एक्सरसाइज कीजिए, या प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी उठा सकते हैं, आप डाउनलोड कर सकते हैं, तो उसको सॉल्व कीजिए। यूनिट डिजिट पे सारे क्वेश्चन आप सॉल्व कर लीजिए। अगले टॉपिक पे हम डिविजिबिलिटी से स्टार्ट करेंगे, और काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और बहुत क्वेश्चन वहाँ से उठता है। क्लियर है? तो आशा करता हूँ, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा, और जिन्हें नहीं समझ में आया वो कमेंट करके बताएं, उनके लिए अलग से वीडियो में बना दूंगा। ठीक है? तो गाइस बस इतना ही आज के लिए, फिर अगले क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।